हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, बहुत लोगों की कमेंट आ रही है कि सर मेरा जो एसी है वो दिन में कूलिंग नहीं करता है और नाइट में कूलिंग करता है, और दिन में कूलिंग भी करता है तो वो 10 बजे से पहले पहले कूलिंग करता है और 10 बजे के बाद शाम तक कूलिंग नहीं करता है, और नाइट में एसी अच्छे से कूलिंग करता है तो दोस्तों उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। अगर दिन में कूलिंग नहीं करता है, नाइट में कूलिंग करता है, तो इस टाइप का कंप्लेन बहुत सारे आते रहते हैं और मैं भी अटेंड करता रहता हूं। तो दोस्तों, इस एसी में जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस एसी में भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है कि ये दिन में कूलिंग कम करता है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि दिन में बहुत कूलिंग कम करता है, नाइट में अच्छा कूलिंग करता है। लेकिन ये सिस्टम भी उस एसी के ऊपर लागू होता है जो आप लोग क्वेश्चन पूछे हैं कि दिन में कूलिंग नहीं करता और नाइट में कूलिंग करता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, दिन में कूलिंग इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपका जो कंप्रेसर है वो गर्म होकर ट्रिप हो जाता है, यानी ओवर हीट में जाके वो कंप्रेसर बंद हो जाता है। और नाइट में क्या होता है कि वो गर्म होकर ट्रिप नहीं होता है, जिसके वजह से नाइट में चलता रहता है कंप्रेसर और कूलिंग होता है, और दिन में कंप्रेसर ट्रिप होने की वजह से कंप्रेसर नहीं चलता है, जिसकी वजह से एसी कूलिंग नहीं करता है। और दोस्तों, अब कंप्रेसर दिन में ट्रिप क्यों होता है और नाइट में ट्रिप क्यों नहीं होता है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए बिना स्किप किए हुए, तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। दोस्तों, होता क्या है, दिन में जो कंप्रेसर ट्रिप होने का मेन रीज़न होता है गर्मी। गर्मी का जो टेम्परेचर होता है वो दिन में बहुत ज़्यादा होता है नाइट के अपेक्षा। नाइट में क्या होता है, कम टेम्परेचर डाउन होता है। यानी एग्जांपल के तौर पे समझिए कि दिन का टेम्परेचर है 47 डिग्री टेम्परेचर और नाइट का टेम्परेचर है 35 डिग्री टेम्परेचर, यानी कम से कम 8-9 डिग्री का डिफरेंट हो जाता है। इसके वजह से नाइट में कंप्रेसर चलते रहता है और दिन में कंप्रेसर चलता नहीं है, ओवर हीट होकर ट्रिप हो जाता है। दोस्तों, तो ये दिन में ऐसा क्यों होता है कि ट्रिप होता है और नाइट में ट्रिप क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, पहली रीज़न ये हो गया कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा पड़ने के वजह से कंप्रेसर जो है वो ओवर हीट हो जाता है और कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं करता है। और दोस्तों, कंप्रेसर ट्रिप क्यों होता है और गर्म क्यों होता है, इसका रीज़न बहुत सारा है। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर कंप्रेसर ट्रिप होता है दिन में, तो सबसे पहला रीज़न ये हो गया कि आपका एसी में गैस कम हो। अगर आपके एसी में गैस कम हो तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि अगर आपके एसी में गैस ज़्यादा हो, अगर जितना स्टैंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर होना चाहिए, जितना बैक प्रेशर होना चाहिए, यानी 832 का एसी है या 410 का है या तो 820 है, 822 है, तो इसका जो बैक प्रेशर होता है, अगर इससे ज़्यादा बैक प्रेशर अगर रहेगा, मान लो कि 60-70 का बैक प्रेशर हो या तो 125 से 130 का बैक प्रेशर हो 832 का, अगर वो जा रहा है 150 से ऊपर जा रहा है, तो वो कंप्रेसर 100% ट्रिप मारेगा और कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें गैस जो है ओवरलोड है, यानी गैस ज़्यादा है। उतना गैस नहीं होना चाहिए, 120 से 130 के बीच में रहेगा गैस तो सही है। 822 का जो गैस है वो 60-70 के बीच में रहेगा तो सही है। इससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो आपको गैस थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा कंप्रेसर पे, नहीं तो लोड आएगा, कंप्रेसर हमारा गर्म होकर बंद हो जाएगा, केवल फैन चलता रहेगा। दोस्तों, अब तीसरा रीज़न सुनिए। तीसरा रीज़न ये हो गया कि अगर आपका एसी डस्ट है, यानी आपका एसी का कभी सर्विस नहीं हुआ है, इंडोर आउटडोर का कभी सर्विस नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप फ़िल्टर क्लीन करें इंडोर का। आउटडोर में कंडेंसर कॉइल में पानी मारें, यानी कंडेंसर कॉइल और इंडोर का इवापोरेटर जो है, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होना चाहिए, फ़िल्टर क्लीन होना चाहिए। अगर इसमें मिट्टी और फ़िल्टर ब्लॉक रहेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर ट्रिप मारेगा। क्योंकि दिन में, मैं बार बार बता रहा हूँ कि दिन का टेम्परेचर हाई होता है, नाइट का टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से नाइट में अच्छे से चलता है, दिन में हमारा कंप्रेसर ट्रिप मारता है। कंप्रेसर जो मेन कूलिंग का जड़ है वो कंप्रेसर है, हमारा कंप्रेसर चलेगा ही तो कूलिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये सब कुछ सही है, आपका फ़िल्टर क्लीन है, इवापोरेटर क्लीन है, आउटडोर का कंडेंसर कॉइल क्लीन है, गैस भी सही है, तो दोस्तों आपका एसी कहीं पंच हो सकता है, पाइपलाइन कहीं पंच हो सकते हैं, जिसके वजह से कंप्रेसर पे काफ़ी लोड आ रहा है।
आपका कैपिलरी ब्लॉक हो सकता है, कैपिलरी चोक हो सकता है, जिसके वजह से कैपिलरी पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा होगा। अगर ये सिचुएशन में अगर 1 बाय 1 आप चेक करेंगे, अगर कैपिलरी चोक होगा दोस्तों, तो आपका जो एसी का बैक प्रेशर है, वो बैक प्रेशर आपका हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है, लेकिन आपका एम्पियर हमेशा हाई जाएगा। मान लो कि आपका 10 एम्पियर का मशीन है और कैपिलरी का प्रॉब्लम है, तो वो अगर 60-65 के अगर गैस प्रेशर डालते हैं, बैक प्रेशर डालते हैं गैस का, तो आपका एम्पियर 12-13 एम्पियर हो जाएगा, 14 एम्पियर हो जाएगा, यानी आपका जो एम्पियर है वो हमेशा ज़्यादा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कैपिलरी चेक करना हो कि हमारा कैपिलरी ब्लॉक है कि नहीं है, कहीं हमारा कंडेंसर कॉइल ब्लॉक है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से क्लैम मीटर से चेक कर सकते हैं। आप क्लैम मीटर लगाएंगे, जितना एसी का रिक्वायर्ड एम्पियर है उससे अगर ज़्यादा जाएगा, बैक प्रेशर कम जाएगा, तो आप समझ जाइए कि सिस्टम कहीं ना कहीं ब्लॉक है। दोस्तों, अगला रीज़न है आपका फ़ैन स्पीड अगर कम हो जाए, इंडोर या आउटडोर दोनों का फ़ैन स्पीड कम हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा। उसको कंप्रेसर ट्रिप होने का रीज़न यही होता है दोस्तों, उसको ओवरलोड मिलने लगता है, ओवर हीट में जाने लगता है, मतलब उसका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करने लगता है। इसके वजह से ही कंप्रेसर ट्रिप मारता है। तो हमारा कैपेसिटर वीक होगा तो हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा। हमारा फ़ैन स्पीड अगर स्लो होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दोस्तों, बहुत सारा रीज़न है, ठीक है, बहुत सारा रीज़न है। इसमें 2-3 जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया है। एसी सर्विस का मेन रीज़न है, अगर एसी सर्विस नहीं हुआ है तो ये हमारा कंप्रेसर ट्रिप मारेगा, दिन में कूलिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। आउटसाइड का यानी दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 47-48 डिग्री का टेम्परेचर है, तो आप सुबह सुबह अपने एसी में क्या करें, 1-2 बाल्टी आउटडोर में पानी ज़रूर मारें, और फिल्टर अगर क्लीन नहीं है तो फिल्टर क्लीन ज़रूर कर दें। गैस का बैक प्रेशर एकदम प्रॉपर होना चाहिए दोस्तों, अगर ज़्यादा है तो दिक्कत है, कम है तो दिक्कत है। तो इस गैस का बैक प्रेशर भी एकदम अच्छे से आपको चेक करना है, नहीं तो आपका कंप्रेसर ट्रिप मार सकता है। कैपिलरी मैंने बताया, ये मेन जो चीज़ है वो कैपिलरी का, और पाइपलाइन कहीं ब्लॉकेज होगा, चोक होगा, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे, केयर करेंगे और ध्यान देंगे, तो आपका एसी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। गर्मी में अच्छे से, दिन में भी अच्छे से कूलिंग करेगा, नाइट में भी अच्छे से कूलिंग करेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।